जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट प्लेस डिजिट। इसका क्या नाम है? यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब इकाई स्थान अंक। इकाई स्थान पर के अंक का मतलब क्या है? यदि कोई संख्या दी होती है, जैसे गुणनखंड का जो संख्या दिया जाता है, जैसे मान लीजिए यह कोई संख्या दिया हुआ है और इस संख्या को यहाँ पे पूछ देगा कि बताइए कि जब इस संख्या को गुणनफल मतलब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो यूनिट प्लेस जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा जो संख्या है इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, फिर पता चलेगा कि इकाई अंक क्या है, यानी यूनिट प्लेस क्या है, इकाई अंक क्या है, इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें कुछ नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि यह जो इकाई अंक है इसका इकाई अंक और इसका इस सभी इकाई अंक को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं आपस में, और गुना करने के बाद जो इसका यूनिट प्लेस आता है वही क्या होता है, वही आंसर होता है। जैसे क्या है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है। सब में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। 6 दूना 12, फिर क्या हुआ 12 को 5 से करेंगे तो 12 पचे 60, फिर 60 को किससे करेंगे 9 से, तो कितना होगा 540। तो यूनिट प्लेस क्या हुआ 0। इकाई स्थान का अंक कौन होता है, ये दहाई वाला कौन होता है ये, और सैकड़ा वाला ये। तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या आया 0, तो हमारा 0 क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना तो बेसिकली हर कोई बना लेगा। यह क्या कितना भी बड़ा संख्या दिया हो तो उसका क्या करेगा कि यूनिट प्लेस निकालने के लिए आसानी से निकल सकता है। लेकिन हम लोग को यूनिट प्लेस यह तो आसान है निकालना, यदि इसी संख्या में दे दे, सिंपल सा समझिए कि यह दे दे पावर। अब बताइए 14 का पावर 56 दिया हुआ है, अब इसका यूनिट प्लेस कैसे निकलेगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ 17 है और इसका पावर फैक्टोरियल में 12 है, इसका यूनिट प्लेस कैसे निकलेगा। इस तरह के सवाल को क्या करेंगे हम लोग आज समझेंगे। यह तो बेसिक है, यह तो आसान है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ इसके फैक्ट है, कुछ नियम है, उसको भी जानते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यूनिट प्लेस डिजिट में क्या है, एक फैक्ट क्या है इसका। फैक्ट हम यहाँ लिखते हैं। देखिए कोई भी संख्या दिया होगा ना, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, ठीक, इस संख्या के पावर में यदि मान लीजिए कि ये दिया हुआ, ठीक, तो यह जो संख्या दिया होती है जो ब्रैकेट में होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और इसको जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, पावर। ठीक, तो यह बेस है और यह क्या है, यह पावर है और यह है बेस। तो इसमें क्या करता है कि जो बेस का जो इकाई अंक है, इसका इकाई अंक क्या है 5। यदि मान लीजिए यह बेस है, यह संख्या है, यह कोई संख्या है, इसका इकाई अंक कौन होगा, तो यह होगा 6, इसका यूनिट प्लेस। ठीक, तो उसी तरह क्या है कि इस संख्या का यह जो बेस है, अगर इसका पावर हम फैक्टोरियल 10 लगा दें, फैक्टोरियल 20 लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो यह क्या है, यह बेस है, यह क्या है, पावर है। पावर किस में, फैक्टोरियल में है। फैक्टोरियल हम लोग जानते हैं या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल, तो वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो यह बेस है, इसका यूनिट प्लेस क्या है 5, इसका यूनिट प्लेस क्या है 6। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कुछ फैक्ट क्या है इसका वो हम लोग देखते हैं। ठीक ना, देखिए यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 1, 5 और 6 हो तो क्या होता है, तो यूनिट प्लेस जो होता है, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होता है, नेवर चेंज।
देखिए कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या का मतलब क्या, यह कोई संख्या है, ठीक। तो इस संख्या क्या कहता है कि अगर मान लीजिए पूछ दिया इसका पावर 12, इसका पूछ दिया, या इससे भी आसान समझिए, इससे भी आसान समझते हैं। देखिए अब देखिए इसमें हम लोग समझते हैं, इस संख्या का ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या और ये संख्या, इसका इकाई अंक कौन है, तो वह है 5, इसका यूनिट प्लेस क्या है 7, इसका यूनिट प्लेस क्या है 2, इसका क्या है 7, इसका क्या है 6, ठीक। तो प्रश्न में हम लोगों ने एक फैक्ट क्या लिखा है कि 0156, यानी इसको हम लोग लिखते हैं संख्या के इकाई अंक यदि 0156 हो तो यूनिट प्लस डिजिट नेवर चेंज, कभी नहीं बदलता। मतलब क्या है कि यह जो 5 है, इस फैक्ट में क्या है, हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे इकाई अंक 5, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 6, ठीक। लेकिन इसी प्रश्न में यह हम बदल दें कि यह तो यूनिट प्लेस हम लोग निकाल लेंगे, 7 को 6 से गुना करेंगे 42, फिर 42 को 2 से गुना करेंगे, फिर अच्छा इसमें एक और चीज़ और समझिए। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लस 5, इसका यूनिट प्लस 7, इसका यूनिट प्लस 2, इसका यूनिट प्लस 7, इसका यूनिट प्लस 6। अब देखिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35, अब फिर 35 को 2 से गुना करेंगे तो यह तो आसान है, तो हम लोग गुना कर लेंगे। लेकिन अगर 35 को 7 से यदि गुना करना होगा तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या का क्या करेंगे, यूनिट प्लेस लेंगे। सिर्फ हमको यूनिट प्लेस निकालना है तो हम 10 दहाई वाले अंक को क्यों लेंगे, सिर्फ इकाई वाले अंक को लेंगे। 5 को फिर 2 से करेंगे 10, फिर 10 आया, और फिर 10 को 7 से गुना करेंगे, या फिर हम 0 को 7 से गुना कर सकते हैं। क्या यूनिट प्लेस से ही गुना करना है ना, हमको यूनिट प्लेस से मतलब है। तो क्या होगा, 0 को 7 से गुना करेंगे क्या होगा 0, फिर 0 को 6 से गुना करेंगे क्या होगा 0। वैसे भी हम लोग गुना करेंगे तो देखिए उतना ही आएगा, 0 ही आंसर आएगा। देखिए 7 × 5 = 35, 35 दूना 70, 35 दूना 70, 70 7 7 7 49, 900, 490, और फिर इसको भी गुना करेंगे तो यूनिट प्लस क्या होगा 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या आता है 0। तो यह तो आसान है, इतना समझना कोई बड़ी बात नहीं। अब समझिए इसमें क्या है, पावर 12, पावर 13, पावर 7, पावर 18, पावर 55, यह संख्या हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, सबके बेस पे संख्या का जो है बेस है, इस पर हम लोगों ने क्या दे दिया, संख्या के ऊपर क्या किया, पावर चढ़ा दिया, 12, 13, 7, 18, 55। अब जब यह संख्या पर हम लगा दिए तो अब इस ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या देखना है कि यहाँ पे इस संख्या का हम लोग देखना है कि बेस जो इकाई अंक है वह इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक 5 है, यहाँ हमने लिखा है संख्या का इकाई अंक यदि 50156 में से कोई भी हो, 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 या 6, तो क्या होता है यूनिट प्लस डिजिट नेवर चेंज, कभी नहीं बदलता। यानी यहाँ इकाई अंक क्या है 5, तो 5 है तो इसका क्या होगा 5 होगा। यहाँ पे क्या है 7, क्या हमने लिखा है यहाँ पे कहीं 7, तो इसका क्या है, इस पे यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, दूसरा मेथड लगेगा। यहाँ पे क्या है इकाई अंक 2 है, तो ये क्या, ये 2 यहाँ पे हमने लिखा है नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे फिर क्या लगेगा, दूसरा नियम लगेगा। यहाँ पे क्या है 7, 7 में भी यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 का क्या है दूसरा नियम। यहाँ क्या है 6, अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे जब 6 है तो यूनिट प्लस यदि 6 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 0 हो तो वह क्या होता है, नहीं बदलता है, वह वही का वही रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा 6। तो इस तरह का जो प्रश्न जिसमें इकाई अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो वैसे में क्या होता है यूनिट प्लेस जो होता है वो नहीं बदलता। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक मेरा कितना आएगा 5 ही आएगा। तो यह फैक्ट जब पता है तो हमको सॉल्व करना की आवश्यकता नहीं है, हमको जो जिसका फैक्ट नहीं है उन सभी का हम लोग को फैक्ट निकालना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि 0156 को छोड़ करके
0156 को छोड़ करके कौन कौन संख्या आ गया, 2, 3, 4, 7, 8 और 9। इन सभी संख्या यदि इस सब संख्या यदि रहेगा तो क्या करेंगे, इसके बारे में भी हम इसको थोड़ा मिटाते हैं ताकि साफ से समझने में आसान हो। ठीक, देखिए हम लोग सभी संख्या को एक बार ले लेते हैं, ठीक ना, जिसका इकाई अंक सबका हम लोग ले लेते हैं। छः 5 9 4 2 1 333 3 हो गया, फिर से 7 ले लेते हैं 6 1 7। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिए। ठीक, अब इसका पावर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे पावर 8 है, यहाँ का पावर 15 है, यहाँ का पावर 21 है, यहाँ पे पावर 35 है, यहाँ पे पावर 111 है, यहाँ का पावर 216 है, यहाँ का पावर 10 है और यहाँ का पावर 15 तो हमने लिख दिया 16 है। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग ने लगभग सभी संख्याओं को ले लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में बता देते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमने लिखा संख्या के इकाई अंक यदि 0156 हो तो यूनिट प्लेस डिजिट नेवर चेंज। सभी के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, देख लीजिए सभी में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अब देखिए ये यूनिट प्लस 6 है, यहाँ हमने लिखा यूनिट प्लस यदि 0156 हो तो यूनिट प्लस डिजिट नेवर चेंज, नहीं बदलता। यहाँ क्या है 6, हमने 6 लिखा, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई, यहाँ इकाई अंक क्या है 5 है, 5 हमने वहाँ लिखा है यानी नेवर चेंज, नहीं बदलता है, 5 का 5 ही होगा। इनटू यहाँ क्या है 9 इसमें है नहीं, 9 तो इसमें है। जब 9 हो यानी 0156 छोड़ करके कोई और संख्या 2 3 4 7 8 9 हो तब हम क्या करेंगे, तब क्या करेगा किया जाएगा कि इसका जो पावर है पावर में 4 से भाग देंगे। हो तो यूनिट प्लेस 2 3 4 7 8 9 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे। पावर क्या है 21, जो भी पावर होगा जितना भी पावर होगा उसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ 21 है, 21 को हम 4 से भाग देंगे, 5 20 एक बचा ना, शेषफल कितना बचा 1 क्या बचा शेषफल। अब यह जो शेषफल बचेगा ना उस शेषफल को क्या करेंगे इस इकाई वाले अंक पर क्या करेंगे पावर चढ़ा देंगे। मतलब क्या है कि 9 का पावर कितना हो गया 1। यह जो बेस का जो इकाई अंक है इसका पावर कितना चढ़ा देंगे, जो शेषफल आएगा वो इसका पावर चढ़ जाएगा। फिर इनटू यूनिट प्लस क्या है 4 है, 4 यहाँ भी है, यानी कौन सा नियम लगेगा कि इसके पावर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 से हम लोग को भाग करेंगे यानी 35 है, इसको 4 से भाग देंगे, 8 चौका 32 3, पावर कितना बचा 3। जब जो भी पावर बचेगा उस पावर शेषफल जो भी बचेगा, शेषफल कितना है 3। यह जो भी शेषफल आएगा उसका बेस का जो इकाई अंक होगा उस पर क्या करेंगे पावर उतना चढ़ा देंगे जितना शेषफल होगा। 4 का पावर 3 इनटू यहाँ कितना है 2 इसमें है, यहाँ कितना है 111। क्या करेंगे बेस की जो पावर है उसको क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो 4 से यदि भाग देंगे कितना में 111, 4 दूना 8, 8 3 11 1, 8 चौका 32, 7 चौका 28, 3 आया। शेषफल कितना आया 3। जब शेषफल 3 आया तो क्या करेंगे बेस का इकाई अंक जो होगा, जो भी इकाई अंक यूनिट प्लेस होगा उसका पावर हम लोग कितना चढ़ा देंगे जितना शेषफल आएगा। ठीक, अब देखिए
यहाँ कितना है 8, यहाँ है नहीं 8 यहाँ पर है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, तो बस वही 4 से भाग देंगे। तो देखिए 4 से भाग देते हैं, कितना 216, 4 पचे 20, 1 0 चौका 16। अब देखिए यहाँ तो शेषफल कुछ बचा नहीं, यहाँ तो शेषफल आया नहीं कुछ। जब यहाँ शेषफल क्या करेंगे, 0 आ जाए, तो शेषफल जब 0 आ जाए तो क्या करेंगे, जो बेस का जो इकाई अंक होगा, बेस का जो इकाई अंक होगा, जो भी यूनिट प्लेस होगा, इस पर हम लोग क्या करेंगे, पावर 4 चढ़ा देंगे। जब शेषफल 0 आ जाए तो बेस का इकाई अंक पर हम लोग कितना चढ़ा देंगे, पावर 4 चढ़ा देंगे। ठीक, फिर 3 है तो फिर 3 में ये कौन सा नियम लगेगा, तो पावर में 4 से भाग देने वाला। जब 10 है भाग देंगे, 4 दूना 8, 2 कितना बचा 2, यूनिट प्लस क्या है 3 का पावर कितना 2 इंटू 7 है, इसमें है नहीं 7 इसमें है, क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। अब देखिए फिर वही बात हो गया, 16 है, 16 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, कट गया, 0 आया शेषफल। जब शेषफल 0 आया तो क्या करेंगे, तो शेषफल जब भी 0 आएगा तो बेस जो भी होगा उस पर पावर कितना चढ़ा देंगे 4। ठीक, जब भी शेषफल आएगा तो शेषफल हमेशा 1 से लेकर के 1 2 या 3 ही आएगा, 4 या 5 कभी नहीं आएगा। 4 आएगा तो कट जाएगा, 5 आएगा तो फिर 4 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो शेषफल हमेशा कितना आएगा, 1 2 या फिर 3। तो यह क्या होगा, इतना बड़ा जो संख्या हम लोगों ने लिखा था, इस इतने बड़े संख्या को हम लोगों ने इतने छोटे से रूप में ला दिए। अब क्या इसको सॉल्व करना आसान है या फिर इसको सॉल्व करना आसान है? अब इतने बड़े फॉर्मेट को हम लोगों ने इतने छोटे फॉर्मेट में डाल दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए सबको हमने नोट कर लिया। अब इसका हम लोग क्या किया, छोटा फॉर्मेट ला दिया। अब देखिए एक और आसान तरीका क्या है कि यूनिट प्लेस क्या आएगा। देखिए जब भी हम इसको गुना करेंगे, कितना आया 30 आया। जब यूनिट प्लेस 0 हो गया, 6 और 5 यह दोनों तो इसका और इसका यूनिट प्लेस है 6 और 5। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 3 0। अब इस 3 0 का यूनिट प्लेस क्या है 0, इस 3 0 का यूनिट प्लेस क्या आया, तो इसका यूनिट प्लेस आया 0। अब बताइए कि 0 आया, अब इसके बाद किसी भी संख्या में हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो क्या आता है 0। तो कितना भी गुना करेंगे सबका आंसर 0 आएगा। तो हम लोग क्या जान गए कि जब यूनिट प्लेस 0 हो जाए तो आंसर भी क्या होगा 0। अब देखिए 7 का पावर 4 है, मतलब क्या हुआ, 7 का पावर 4 का मतलब 7 जो है 4 टाइम है, 4 टाइम है। अब देखिए अब फिर इसको गुना करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि 7 को 4 बार में गुना करेंगे, कैसे करेंगे, 7 7 49। अब फिर 49 को 7 से गुना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम यूनिट प्लेस लेते चलेंगे। देखिए यूनिट प्लेस वाले जो टॉपिक है कि यूनिट प्लेस जो हम लोग को इकाई अंक जो फाइंड आउट करना होता है कि किसी भी संख्या कोई भी गुणनखंड दे दिया और उसका यूनिट प्लेस पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। यूनिट प्लेस में क्या करना है कि सिर्फ इकाई अंक को, यूनिट प्लेस को सिर्फ लेते चलना है और बाकी सब संख्या को छोड़ते जाना है। अब इस संख्या में देखिए 6 25 30 लिए। अब 30 को हम लोग को 9 से गुना करने की क्या आवश्यकता है, हमको तो यूनिट प्लेस से मतलब है ना, तो हम लोग सिर्फ 0 को 9 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब 0 को किसी भी संख्या से गुना करते जाएंगे तो आंसर 0 का 0 ही होगा। ठीक उसी तरह अब इसमें समझते हैं। देखिए 7 का पावर 4 का मतलब 7 जो है 4 बार। अब देखिए 7 7 49, फिर हम 49 को 7 से गुना नहीं करेंगे, क्या करेंगे 9 को गुना करेंगे किससे 7 से, 9 7 63। फिर बेस इकाई अंक क्या हो गया 3 को किससे गुना करेंगे 7 से, मतलब क्या हो गया 21, यानी इकाई अंक क्या हो गया 21। जब हम लिखेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 1 होगा ना, दहाई अंक से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। ठीक, तो अब देखिए 8 का पावर 4, 8 का पावर 4 का मतलब 8 कितना बार 4 बार, तो इसको क्या करेंगे 8 8 64, 4 फिर 4 8 32, फिर 2 2 8 16, 6 यूनिट प्लेस। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े रूप को छोटे से फॉर्मेट में हम लोग ला दिए और फिर इसको गुणनखंड कर देंगे, यह एक आसान फॉर्मेट निकल जाएगा। अब देखिए सीधा समझने वाली बात क्या है कि यदि कोई भी संख्या दिया हुआ
ठीक ना। उसमें पूछ देगा कि इकाई यूनिट प्लेस निकालने के लिए, ठीक है, सिंपल फॉर्मेट वाला तो आसान है, कोई भी कितना भी बड़ा संख्या देगा तो हम लोग यूनिट प्लेस सिर्फ निकालते चले जाएंगे, वो बन जाएगा। लेकिन जब पावर दे देगा तो थोड़ा सा मुश्किल है कि पावर वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पावर वाले प्रश्न में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बेस का इकाई अंक देखेंगे कि 0156 है या नहीं। 0156 है तो हम लोग को 4 से भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इतना का इतना ही लिखेंगे। अब एक चीज़ देख लीजिए, 0156 में हम लोगों ने क्या किया, 6 का 6 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया। अब देखिए एक बार हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पावर कितना है, 8 है, पावर 8 है। हम लोग किससे भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 दूना 8 कट गया, आया 0, 0 आया। अब देखिए जब शेषफल क्या हो जाए, 0 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, बेस के इकाई अंक पर पावर कितना देते हैं, 4। अब 6 का पावर 4 का मतलब 6 कितना बार, 4 बार। अब इसको गुना करते हैं, 6 6 का 36, 6, फिर 6 को गुना करेंगे 36, फिर 6 को गुना करेंगे 36, इकाई अंक 6 आया, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 6 है। यूनिट प्लेस क्या होता है, नेवर चेंज, यानी जो है सो वही आएगा। यह क्या है, सिद्ध किया हुआ है कि जब भी कोई भी संख्या यहाँ यूनिट प्लेस पे 6 होगा तो उसका क्या होगा, इकाई अंक भी कितना भी संख्या हो, कितना भी पावर हो, इकाई अंक कितना होगा, 6 का 6 ही होगा। अब इसका भी देख लेते हैं। देखिए 6 का यहाँ 15 है लिखा हुआ ना, 4 का पावर 15, 4 तिहाई 12, 3 पावर 3 आया। अब बेस का जो इकाई अंक है उस पर पावर 3 दे देते हैं। 5 कितना बार, 3 बार। 5 25, 5 25, 25 पचे 125, 125। अब 125 का इकाई अंक क्या होगा, 5, 5 आया। यह सिद्ध किया हुआ है। तो इसी तरह क्या है कि यह सिद्ध किया हुआ है कि 0156 यदि हो तो उस पर हम लोग भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम लोग 4 से भाग देंगे, फिर जो शेष आएगा उसका बेस का इकाई अंक पर हम लोग पावर चढ़ाएंगे फिर लिखेंगे, वैसी आवश्यकता नहीं है। 0156 है, यहाँ देखेंगे 6 है, 6, 5 है तो 5। अब देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। अब इस वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या है, यहाँ तो यह तो सिद्ध किया हुआ है कि यह रहेगा तो बस सेम उतार देना है। लेकिन जहाँ पे यह नहीं है तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है। यह जो पावर होता है, इस पावर को हम लोग 4 से भाग देते हैं। इस पावर में हम लोग 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आया, जो भी शेषफल आता है उसको इस संख्या पर हम लोग शेषफल को उतना पावर चढ़ा देते हैं। इसमें किए 4 5 20, एक शेषफल बचा, 9 का पावर 1 चढ़ा दिए। इसको किए 800 का 32, 3 शेषफल बच गया तो 4 का पावर क्या किया, शेषफल जितना आया उतना चढ़ा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। हम लोग जब गुना किए सबसे पहले देखिए क्या, 6 पचे 30। जब यूनिट प्लेस 0 आ गया तो यूनिट प्लेस जब 0 आ गया तो 0 में हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0 आएगा, हम लोग जान गए 0 आंसर। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। और भी कुछ तरीका है जो हम लोग आगे आगे देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे धीरे धीरे इस ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब जैसे देखिए छोटे छोटे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ प्रश्न लिखते हैं, ठीक ना। देखिए 790 का पावर 21, 256 का पावर 55, 715 का पावर 28 और फिर 221 का पावर 221, ठीक। ये हमने सवाल लिखा। अब देखिए इस सवाल में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस क्या है, बेस का, या क्या इसको क्या बोलते हैं, बेस, इसको क्या बोलते हैं, पावर। बेस का इकाई अंक क्या है,
जीरो, जीरो का फॉर्मेट क्या है, नेवर चेंज, यानी जीरो आंसर। इसका क्या है, यूनिट प्लस 6 नेवर चेंज, 5 नेवर चेंज, 1 नेवर चेंज। तो इस ऐसे प्रश्न को क्या कर देखते ही आंसर बना देंगे कि 0 1 5 6 है, यानी कि यूनिट प्लस नेवर चेंज। देख लेते हैं, एक है यहाँ, क्या है, इकाई अंक 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 0 होगा, क्या होता है, कभी नहीं बदलता, यानी वही का वही आंसर हो जाता है। लेकिन अब देखिए 8 9 8 का पावर 17 7, 9 8 2 का पावर 56, 2 7 8 9 का पावर 22। अब ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, जिस संख्या के बेस के इकाई स्थान पर 0 1 5 6 को छोड़कर कोई और संख्या आए, जैसे 2 3 4 7 8 9, तब हम लोग क्या करेंगे, तब क्या करेंगे कि यह जो बेस का जो पावर होता है, इस पावर में हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल आता है उसको बेस का जो इकाई अंक होता है उस पर क्या करते हैं, पावर चढ़ा देते हैं। 7 है, अब देखिए 7 को 1 7 3 7, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 36 1, शेषफल कितना आया, 1। जब शेषफल जितना आएगा, इस शेषफल को क्या करते हैं, बेस का जो इकाई स्थान है इसके पावर चढ़ा देते हैं। अब 8 का पावर 1 है, मतलब क्या हो गया, 8, इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। ये नहीं है कि इसका यहाँ पे 8 हुआ है तो यहाँ भी 8 हुआ, नहीं, इसका पावर के हिसाब से हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया आंसर, 8 आया। अब देखिए 2 है, यूनिट यहाँ 0 1 5 6 तो है नहीं, 2 है तो क्या करेंगे, 4 56 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 इकाई 4, 1 16, 4 चौका 16। अब देखिए यहाँ तो शेषफल कितना आया, 0। जब शेषफल 0 आए तब क्या करेंगे, जो बेस का इकाई स्थान का अंक है उस पर हम लोग पावर कितना चढ़ा देंगे, 4। अब 2 का पावर 4 का मतलब, 2 का पावर 4 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो क्या हमारा आंसर 16 होगा, नहीं, इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, 6, यानी 6 हमारा क्या होगा आंसर। यूनिट प्लस क्या होगा, 6। अब यहाँ पे देखिए 9 है, क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 5 20 2, शेषफल कितना आया, 2। 9 का पावर कितना होगा, 2, 9 9 81, आंसर कितना होगा, 1। इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, 1। तो इस तरह से हम लोग इस वैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें एक और बात क्या है, यदि कोई संख्या है, ठीक ना, 9 है, इकाई स्थान पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यदि हम लोग यहाँ पे 13 लिख दिए सपोज, ठीक। अब इसको हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए 4 13, 4 तिहाई 12, 1, 9 का पावर 1 बराबर 9, इकाई अंक क्या हुआ, 9। चलिए एक बड़ा सा अंक लिख देते हैं, 13 22 तो छोटा छोटा अंक हो गया। चलिए हम लोग एक बार लिख देते हैं 479 का पावर 279, मान लीजिए ये हम लोगों ने इतना बड़ा पावर लिखा। अभी तक तो हम लोगों ने 2 अंक का पावर देख रहे थे, यहाँ पे चलिए हम लोग 3 अंक का पावर लिखे। अब ऐसे में क्या करेंगे, नियम वही है, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद जो आएगा वही आंसर लिखेंगे। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। देखिए 4 से भाग देंगे, 279, 4 से करेंगे 6 4 के 24, 39, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 9 36 3, इकाई अंक क्या आया, सॉरी शेषफल क्या आया, शेषफल क्या आया, 3, शेषफल 3 आया, रिमाइंडर। अब जो शेषफल 3 आया तो उसको क्या करते हैं, बेस का जो इकाई अंक होता है उस पर उतना ही पावर चढ़ा देते हैं। और 9 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 9 3 टाइम,
अब देखिए 9 3 टाइम को गुना करेंगे तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81। अब फिर 81 को 9 से गुना करेंगे तो 9 और 9 8 72, 729। लेकिन 729 आया, लेकिन इसमें क्या है, इसका हम लोग का जब यूनिट प्लेस पूछ रहा है ना, यूनिट प्लेस पढ़ रहे हैं ना, इकाई स्थान का अंक क्या होगा, तो 729 तो होगा ना, इकाई स्थान का अंक तो हमेशा एक ही होगा ना कोई, तो यह इकाई स्थान का कौन सा अंक है 9। यह क्या हो गया आंसर। हम लोगों ने बड़ा संख्या में देख लिया। अब देखिए एक और चीज देख लेते हैं, इतना ही बड़ा संख्या में हम लोग एक और देख लेते हैं। 579 का पावर 428, या फिर चलिए 628 मान लीजिए, या फिर कोई भी बड़ा संख्या मान लेते हैं ना, चलिए 728 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, पावर है उसको क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, 4 इकाई 4, 3 2 8 32, 8 दूना 8 कट गया। पावर कितना चढ़ा, जब 0 आ गया तो पावर कितना चढ़ेगा 4। जब शेषफल 0 आ जाए तो शेषफल 0 आएगा तो क्या होगा, इकाई स्थान पर के अंक पर पावर कितना चढ़ेगा 4। अब 9 का गुना कितना बार 4 बार। अब 9 का गुना 4 बार का मतलब हम लोग इतना नहीं करेंगे कि 9 को 9 से लिखेंगे फिर 81 आएगा, फिर 9 लिखेंगे, फिर 729 आएगा, फिर 9 लिखेंगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आसानी से कैसे बनाएंगे, देखिए 9 9 81, 81 आया, फिर 81 को कितना से करना है 9 से, 4 बार 9 से गुना करना है आपस में। तो फिर हम लोग 81 को 9 से गुना नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इकाई स्थान का अंक लेंगे, जो कि यह 1 है और यह 9 है। 1 9 9, और फिर 9 है, और फिर 9 से गुना करेंगे 81, इकाई अंक क्या आया 1। अभी देखिए इकाई अंक हम लोग का 1 आया ना, अब देखिए गुना करेंगे तो कितना आता है, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 9 9 दूना 18 18 8, 26 के 6 हासिल 2, 9 7 63 और 2 65, 6561, 6561 आया। अब इसका इकाई स्थान पर का अंक क्या हो गया 1, आंसर होगा। तो हम लोग इतना गुना नहीं करेंगे, इतना गुना करेंगे तो फिर इतना करने का जरूरत ही क्या है, फिर तो बात वही हो गया ना, इतना इतना गुना करेंगे तो फिर क्यों करेंगे। हम लोग बस इतना 9 9 81, फिर 81 का 1 होगा इकाई स्थान का अंक, फिर 81 को 9 से 1 बार 1 2 बार 1, यहाँ 3 बार 1 4 बार 1, सॉरी 1 बार 9 2 बार 9 3 बार 9 4 बार 9, 1 2 3 4, 4 9 को आपस में गुना करना है, 4 1 2 3 4, 1 9 2 9 3 9 4 9, 4 9 उसको गुना किए, इकाई स्थान पर क्या आया 1, यहाँ 1 आया, आंसर 1 हो गया। अब इसमें देखिए हमने 4 ऐसे प्रश्न लिखे जिसका इकाई स्थान पर क्या अंक है 9। देखिए देखिए यहाँ पे भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। अब 9 वाले फॉर्मेट में क्या है, यहाँ देखिए यहाँ जो पावर है ना यह सम है, ठीक। यहाँ जो पावर है ना यह क्या है सम है। जब पावर सम हो तो आंसर क्या आता है, यहाँ 1 क्या आया, यहाँ भी 1 आया। जब पावर सम है तो आंसर यहाँ क्या आया 1 आया, और यहाँ भी क्या आया 1 आया। और पावर यहाँ विषम है और यहाँ भी विषम पावर है, तो आंसर क्या आया, यहाँ भी 9 आया, यहाँ भी 9 आया। इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि बेस का इकाई स्थान पर का अंक यदि 9 हो 9 हो, बेस के इकाई स्थान पर का अंक यदि 9 हो तो क्या होता है, और पावर यदि सम हो, सम मतलब इवेन, सम हो इवेन, तो क्या होता है इकाई स्थान पर का अंक क्या होता है हमेशा 1 होता है, हमेशा क्या होता है 1 होता है। यदि पावर क्या हो ऑड हो यानी विषम हो तो हमेशा कितना होता है 9 होता है। यह भी क्या है एक फैक्ट है, ठीक, यह भी क्या है एक फैक्ट है। देखिए बेस का यूनिट प्लेस 9 हो और पावर
ऑड हो, ऑड होगा तो कितना आएगा, ऑड मतलब क्या, विषम, कितना आएगा 9, और पावर यदि इवन हो, सम हो, तो कितना आएगा n 1। जब भी बेस का इकाई स्थान पर का अंक 9 हो और पावर सम हो तो एक आंसर आएगा, यूनिट प्लेस हमेशा 1 होगा, और यदि विषम हो तो यूनिट प्लेस हमेशा क्या होगा, 9 होगा। कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है। 3 फैक्ट हम लोगों ने लिखा, तीनों फैक्ट समझते हैं कि क्या है। हम लोगों ने 3 फैक्ट लिखा है, देखिए। पहला लिखा, संख्या के इकाई स्थान पर का अंक क्या होगा, 0 1 5 6 हो तो यूनिट प्लेस क्या होता है, नहीं बदलता है। यहाँ इस फॉर्मेट में हम लोगों ने देख लिया, 0 1 0 6 5 1। इसका क्या होगा, यूनिट प्लेस पावर कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो, यहाँ यूनिट प्लेस 0 है, यहाँ 0 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या फॉर्मेट समझ रहे हैं कि यदि 9 हो, यदि 0 1 5 6 नहीं हो, यदि इकाई स्थान पर का अंक 9 हो, तब क्या करेंगे, तो 9 होगा, यदि पावर सम होगा तो आंसर हमेशा यूनिट प्लेस हमेशा 1 आएगा, और यदि विषम होगा तो यूनिट प्लेस हमेशा कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक। यदि 2 3 4 8 7 8 हो तब क्या होगा, तब कुछ नहीं करना, पावर जो होगा उसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को क्या करेंगे, बेस का जो इकाई स्थान पर का अंक होगा उस पर क्या करेंगे, पावर चढ़ा देंगे, ठीक। यहाँ देखिए 56 आया, कट गया। यदि शेषफल जितना आएगा उतना तो चढ़ा देंगे, यदि शेषफल 0 आ जाए तो पावर हमेशा 4 चढ़ा देंगे, ठीक। शेषफल कभी भी 1 से लेकर 3 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा, 4 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 4 होगा तो 4 से 4 भाग लग ही जाएगा, तो रिमाइंडर होगा 0। जब भी शेषफल आएगा तो 1 2 या फिर 3, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 होगा तो फिर 4 से भाग लेगा तो फिर शेष कितना होगा, 1। 0 होगा तो क्या करेंगे, पावर क्या करते हैं, बेस का जो इकाई स्थान पर का अंक है उस पर पावर कितना चढ़ा देते हैं, 4। बस इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यही एक सिंपल सा मेथड है। बस इतना याद रखेंगे कि 0 1 5 6 हो तो यूनिट प्लेस नहीं बदलता, वही का वही होता है। बस इसको बनाने में सबसे ज़्यादा सहूलियत किस चीज़ का लगती है कि जब बड़ा संख्या आ जाए, तो बड़ा संख्या जब आ जाए तो उस बड़े संख्या को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको बस करने का बस एक आसान ही तरीका यही है। अब एक और प्रश्न देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक ना, इतना ही मिटाते हैं, ज़्यादा नहीं। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है, यह बेस हो गया, ठीक। इतना ही मान लीजिए कि इसका पावर दे दिया, इतना बड़ा पावर दे दिया, तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। यह जो इस पावर का जो 2 अंक होगा ना, इसी 2 अंक को सिर्फ क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक ना। इतना बड़ा संख्या में हम लोग को 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यही 2 संख्या को 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल आएगा उस शेषफल को जो इकाई अंक है उस पर क्या करेंगे, उतना पावर चढ़ा देंगे। अब इतना बड़ा संख्या में यदि बेस का इकाई स्थान पर अंक क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे 5 हो जाएगा तो इसका कुछ नहीं देखना, सीधा 5 लिख देना है। यहाँ 6 होगा तो कुछ नहीं करना है, 6 लिख देना है। यहाँ 7 होगा तब क्या करेंगे, तब ये वाला रूल लगेगा, 4 से भाग देंगे पावर में। अब यहाँ 9 होगा तो देखेंगे कि पावर सम है या विषम, पावर सम है तब क्या होगा 1, पावर यदि विषम हो जाएगा तब क्या होगा 9, ठीक। तो इस तरह से हम लोग को रूल देखना है। बस यहाँ पे क्या होगा, कितना भी बड़ा संख्या होगा तो क्या करेंगे, 2 अंक को सिर्फ 4 से भाग देंगे, बस, ठीक। अब एक थोड़ा सा और कुछ नया फैक्ट है, उसको भी हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अच्छा चलिए मिटाते हैं, मिटाते बाद में है। एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं, वो प्रश्न क्या है वो देखिए। सेवन थ्री नाइन का पावर 84 माइनस 437 का पावर 22। इसका क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। सवाल तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि इकाई स्थान पर का अंक कौन सा होगा, यानी यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा होगा। अब देखिए
सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि बेस का इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। तो बेस के इकाई स्थान पर 2 अंक है, एक 9 है, एक 7 है। यहाँ पे ना 0 1 5 6 में से कोई नहीं है। यदि 0 1 5 6 होता तो हम लोग क्या करते, सेम वही का वही उतार देते, आंसर आ जाता। 9 है, 9 के बारे में हम लोग एक बात जानते हैं कि यदि इसका पावर सम होगा, पावर सम है तो 1, विषम है तो 9। यहाँ पावर क्या है, सम है, सम है तो क्या होगा 1, हम लोगों ने 1 लिख दिया। हम लोगों को 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, हम लोगों ने 1 लिख दिया। हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक कर लेंगे कि 1 आएगा या नहीं। देख लीजिए 4 है, पावर कितना है 84, 4 दूना 8 कट गया, 4 एकम 4, शेषफल क्या आया 0। शेषफल जब 0 आया तो क्या करते हैं, बेस के इकाई स्थान का इकाई अंक पर पावर कितना देते हैं 4। अब देखिए 9 का पावर 4, 9 गुना 9 गुना 9 इंटू 9, 9 9 81, 1, फिर 1 को 9 से गुना किए 9, फिर 9 को 9 से गुना किए 81, इकाई अंक क्या आया 1, हम लोगों ने 1 लिखा, बस इसी आधार पे। अब देखिए माइनस, यहाँ क्या है 7, जब 7 है तो इसका तो कोई रूल है नहीं, 7 वाले में कोई रूल है नहीं, इसके पावर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 4 से भाग दे के देखते हैं, तो 5 चौका 20, शेषफल कितना आया 2। तब क्या करेंगे, पावर जो इकाई अंक है उस पर पावर कितना देंगे, जो शेषफल आएगा उतना पावर दे देंगे 2। अब 7 का पावर 2, यह तो 2 लिखा ना, लेकिन इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 7, यहाँ 22 है, 7 का पावर 2 का मतलब 7 कितना बार, 2 बार, 7 इंटू 7, 7 7 49, इकाई अंक क्या होगा 9, तो 1 माइनस 9, यहाँ इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। 9 होगा कैसे, यहाँ 7 का पावर 2 लिखा है, मतलब 7 इंटू 7 बराबर 49, तो इकाई अंक तो 9 ही होगा ना, तो यहाँ 9। अब देखिए इस संख्या में जब हम 1 से ले 1 में 9 घटाते हैं तो कितना आएगा -8। तो क्या -8 कभी भी हो सकता है, संख्या में माइनस कभी आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ऐसे प्रश्न को क्या किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता, +10 जोड़ करके इसको क्या किया जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव में बदल दिया जाता है, और यह हमारा क्या होता है आंसर। ठीक, इसमें क्या किया जाता है कि जब निगेटिव हो तो इसको 10 जोड़ करके क्या किया जाता है, पॉजिटिव में बदल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए 9 है, बेस का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, हम लोग जान गए। यहाँ पे क्या होगा, तो 7 का पावर 2 आया, तो 7 का पावर 2 का मतलब 49, 7 का पावर 2 मतलब 49, यानी इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते थे, यहाँ जो हम लोग गुना किए थे तो 9 का पावर कितना आया था 4, हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन जब 9 का पावर 4 को जब हम लोगों ने तोड़ा, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो इकाई अंक क्या आया 1, हमने क्या लिखा यहाँ 1। फिर 7 का पावर 2 का मतलब 7 कितना बार 2 बार, यहाँ क्या हो गया 49, इकाई अंक क्या आया 9 हमने लिखा। अब 1 में से जब -9 करेंगे तो क्या होगा -8 आएगा। जब -8 आया तो -8 तो कभी भी हो नहीं सकता, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे 10 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या फैक्टोरियल वाले, कुछ पावर्स वाले। ठीक, इसको अच्छे से मिटाते हैं और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है।